सबको मेरा जय मसीह की। प्यारो, हम लोग इन दिनों में दाऊद के जीवन से कुछ बातों को देख रहे हैं और हम लोगों ने दाऊद और परमेश्वर के बीच में कैसा रिश्ता है उसके बारे में हम लोग 2 वीडियो को देखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये दोनों वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिए। एक सुंदर वीडियो है जो दाऊद के साथ परमेश्वर का कैसा रिश्ता और परमेश्वर को दाऊद के साथ कैसा रिश्ता और किस प्रकार से दाऊद अपने जीवन में आशीष पा रहा था, सफल हो रहा था और वो चीज कर रहा था जो परमेश्वर चाहता था। प्यारो, आज भी हम लोग दाऊद के जीवन से एक खास बात देखने वाले हैं और हम लोग इसको देखने के लिए 2 शमूएल उसका 2 अध्याय और 1 से कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। प्यारो, हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देख रहे हैं कि दाऊद कुछ भी करने से पहले परमेश्वर को पूछता है, परमेश्वर को बोलता है। परमेश्वर जब उसको अगुवाई करते हैं, परमेश्वर जब उसको बोलते हैं कि तुम करो, तब दाऊद करता है। हम लोग देख पाते हैं दाऊद के जीवन में ये गुण बार बार आता है, एक बार नहीं आता है। प्यारो, हम मसीहों के लिए बहुत ही व्यवहारिक ये सब बातें हैं। प्रतिदिन के जीवन में हमें परमेश्वर को पूछना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे। 2 शमूएल उसका 2 अध्याय 1 से कुछ वचन। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साउल मर गया है, साउल का बेटा लोग मर गया है और दाऊद को साउल जब जिंदा था उसी समय परमेश्वर इसको राजा के रूप में चुन लिया था शमूएल के द्वारा। लेकिन बार बार हम लोग देखते हैं कि साउल इसका पीछा करता है, इसको मारना चाहता है। कारण क्या है? क्योंकि इसने गोलियत को मारा था और जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तो इसका जय जयकार हो रहा था और उस गीतों में यही गाया जा रहा था कि हजारों को साउल ने मारा लेकिन इसने लाखों को मारा है। और इस बात का जलन, इस बात का ईर्ष्या, इस बात का गुस्सा, कोप जो साउल के जीवन में दाऊद के ऊपर हम लोग देखते। साउल मर गया है, साउल का बच्चा लोग मर गया है, अभी वहां का राजा स्वयं दाऊद है। फिर भी दाऊद परमेश्वर का इच्छा चाहता है, परमेश्वर का अगुवाई चाहता है, परमेश्वर बताएगा तब आगे बढ़ेगा, इस बात को चाहता है। तो देखते हैं कि दाऊद ने इस प्रकार से परमेश्वर से पूछा। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? हालांकि पूरा यहूदा का राजा यही है क्योंकि इसका अभिषेक हो गया है, लेकिन फिर से ये परमेश्वर का अगुवाई चाहता है, परमेश्वर का इच्छा चाहता है। वो पूछता है परमेश्वर से, साउल तो मर गया है, उसका बच्चा लोग तो मर गया है, ये सारे इस्राएली प्रजा को कौन संभालेगा? केवल दाऊद संभाल सकता है। लेकिन ये अपना दिमाग लगा करके अपने से नहीं किया। उसने पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? परमेश्वर ने बोला, अच्छा। फिर वो पूछता है, कौन सा नगर में जाऊं, कौन सा जगह में जाऊं? परमेश्वर उसको जवाब देते हैं। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। प्यारो, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ। तब दाऊद फिर पूछता है कि परमेश्वर मैं किस नगर में जाऊं? परमेश्वर एक नगर का नाम देता है, वो है हेब्रोन। तुम हेब्रोन में जाओ। हेब्रोन एक छोटा जगह था, एक गांव था। परमेश्वर ने बोला तुम हेब्रोन के गांव में जाओ। फिर हम लोग आगे के वचन में पढ़ते हैं इस प्रकार से। तब दाऊद इजरायली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। कितनी अद्भुत बात हम देखते हैं। शायद परमेश्वर इसको परख रहा था, ऐसा लगता है इन वचनों को पढ़ने के बाद। दाऊद परमेश्वर से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? परमेश्वर ने नगर में नहीं, गांव में लेकर के गया। अपने परिवार के साथ में, अपने साथियों के साथ में वो हेब्रोन के गांव में रहने लगा। यारो, हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी जगह में जाते हैं, चाहे काम करने के लिए जाते हैं, चाहे कोई भी बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें परमेश्वर को पूछना चाहिए कि परमेश्वर क्या मैं यहाँ पर काम करने जाऊं? क्या परमेश्वर इससे मैं शादी करूं?
क्या परमेश्वर मैं ये काम को करूं या नहीं करूं। परमेश्वर जानते हैं कि क्या जगह हमारे लिए भला है। परमेश्वर जानते हैं कहां पर हमें आशीष मिल सकता है। परमेश्वर जानते हैं कहां पर हम सुख से रह सकते हैं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सब बातों को जानता है। कई बार हम लोग गलत जगह को चुनते हैं, गलत लोगों को चुनते हैं, गलत कलीसिया को चुनते हैं, गलत सिद्धांतों को चुनते हैं। जरूर परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर जो बोलते हैं वो सुनिए, आगे बढ़िए। आप देखिएगा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा। फिर हम लोग देखते हैं कि हेब्रोन के गांव में दाऊद अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ वहां रहने लगा। उनके साथ जितने मित्र लोग थे वो लोग भी रहने लगे। और फिर हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, हम लोग को पता चलेगा वहां पर इस्राएली लोग आए और कहा कि हमारा यहूदा के लोगों में तुम राजा बनो, हमारा अगुवाई करो। और फिर वहां का वो राजा बन गया। बहुत साल उन्होंने राज किया और इस प्रकार से परमेश्वर का अगुवाई में आगे बढ़ा। हम भजन संगीता में देखते हैं दाऊद ने अधिक भजनों को लिखा, धन्यवाद का भजन लिखा, आराधना का भजन लिखा, उत्साह का भजन लिखा, प्रेम का भजन लिखा। बहुत सारे बातों में परमेश्वर की महिमा किया, बढ़ाई किया। क्योंकि दाऊद परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीता था। आप जब दुनिया में रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, आपका रिश्ता परमेश्वर का साथ में कैसा है, एक बार देखने का जरूरत है। ये सही बात है कि दुनिया में तकलीफ है, दुनिया में बहुत तरह का परेशानी है। इसी के बीच में हमें परमेश्वर को पूछ के आगे बढ़ना है, हमें फूंक फूंक के आगे बढ़ना है। परमेश्वर को हमेशा बोलते रहना है, प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए। आपके पास जो भी है सब बातों को परमेश्वर के पास रखने का है, परमेश्वर को बोलने का है। परमेश्वर जब अगुवाई करेंगे तब आगे बढ़ने का है। हम लोग आखिरी एक वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि पुराना नियम में हम जानते हैं लोग परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते थे, परमेश्वर बोलता था। लेकिन क्या नया नियम में परमेश्वर से इस प्रकार हम बात कर सकते हैं? नहीं। तो फिर किस प्रकार से परमेश्वर हमें बात करते हैं? एक वीडियो इसके ऊपर आ रहा है, आप जरूर देखिएगा, जो बहुत ही प्रभावशाली है। चलो आप आने वाला वीडियो जरूर देखिए। दाऊद के जीवन से आपने क्या सीखा? आप क्या अपने जीवन में निर्णय लेते हैं? क्या दाऊद का जैसा स्वभाव आपके जीवन में हो रहा है? कुछ भी करने से पहले जैसे दाऊद पूछता था, क्या आप भी परमेश्वर को पूछते हैं या नहीं? अगर आप पूछ के आगे बढ़ते हैं, फिर दाऊद का जैसा सफलता, दाऊद का जैसा आशीष आपको मिलेगा, हमें मिलेगा। हम आगे एक नमूना छोड़ जाएंगे। ये सब बातें इसलिए लिखा ताकि हम लोग जान सके, हम समझ सके, और दाऊद का जैसा परमेश्वर के साथ जैसा रिश्ता था दाऊद का, उसी प्रकार हमारा और आपका भी हो सके। इसीलिए इन सारी बातों को लिखा है। आइए इन बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आ रहा है, आप सब